ये कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी गांव से। गांव का नाम था काली नगर, जहां लोग दिन में तो जैसे तैसे जी लेते थे, पर शाम 7 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक भूतिया हवेली, जिसके पास ही लहराता था एक गहरा समुद्र, और उस हवेली से उठती थी चीखें, आवाजें जो रूह तक को कंपा देती थीं। इस गांव में रहते थे 3 जिगरी दोस्त, रायस्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। तीनों हर सुबह समुद्र किनारे मस्ती करते हंसते खेलते थे, लेकिन एक दिन ज्ञान भाई ने सवाल उठाया, क्यों गांव वाले इतने डरे हुए हैं और इस हवेली में कोई जाता क्यों नहीं? अज्जू बोला, चलो आज रात में चलते हैं और पता लगाते हैं कि अंदर कौन है। रायस्टार बोला, सही कहा, रात ही सही वक्त है जब अंधेरे में सच सामने आता है। रात होते ही तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक अजीब सी लड़की की आवाज आई। रायस्टार बोला, जल्दी चलो अंदर, कोई मुसीबत में है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, रायस्टार को महसूस हुआ कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रायस्टार ने चिल्लाकर कहा, जो भी है सामने आ जा, वरना मैं मंत्र पढ़ने लगूंगा। तभी उनके सामने प्रकट हुई एक लड़की, सफेद कपड़े, बिखरे बाल, डरी हुई आंखें। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। रायस्टार ने पूछा, कैसी मदद? लड़की बोली, जिसने मुझे मारा है उसे खत्म कर दो, वो बगल वाले गांव का डॉन है। तीनों दोस्तों ने सिर हिलाया और अगली सुबह निकल पड़े उस डॉन को खत्म करने। जब वे वहां पहुंचे, देखा डॉन के पास हथियार बंद सैनिक थे। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए रायस्टार बोला, तूने कुछ दिन पहले एक लड़की को मारा था? डॉन हंसकर बोला, हाँ मारा था, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तभी धुएं का गुबार उठा, गोलियों की आवाज गूंजी, और जब धुआं छटा, डॉन जमीन पर गिरा पड़ा था। तीनों दोस्तों ने उसे घसीकर वापस हवेली लाया। लड़की ने उसे देखा और कहा, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। एक चीख के साथ लड़की गायब हो गई। लड़की ने काम की अच्छी बार, और उसी दिन से काली नगर फिर से खुशहाल हो गया। लोग हंसने लगे, हवेली खामोश हो गई और तीनों दोस्तों की दोस्ती अमर हो गई।